डाले? नहीं, वोट हमने नहीं डाले जी। अच्छा, हम गए नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए, हम वोट तो डालने ऐसे- नहीं गए। हमने डोर टू डोर जाकर हमने साइन भी करवाए थे, बहुत लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन हम छोटे लोगों को नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं है। ये मिले हैं, इन्होंने बताया कि जिस वक्त जाखल नगर पालिका बनी थी तब ये लोग तब से इसके विरोध में हैं, क्योंकि मैं लगा नहीं, हमने किसी से बात नहीं की, हमने डोर टू डोर जाकर साइन करवाए थे। यश मौर्य जी हैं, इन्होंने साइन करवाकर इनके पास रखे हैं, वो आगे लेके जाके गए थे। इसका मुख्य कारण तो ये था जी, उस टाइम जो सरपंची थी ना जी, वो ऐसी आई हुई थी, कभी भी भविष्य में नगर पालिका को याद ही नहीं करेगी जाखल मंडी की। कुछ चाहे ऐसी छोड़ो, अगर यहाँ गधे को भी सरपंच बनाना पड़े ना तो उसको भी कबूल करेगी जाखल मंडी की जनता। ये मैं दावे से कहता हूँ, इसमें ऐसी तो छोड़ो, गधे को भी सरपंच कबूल करेगी, लेकिन नगर पालिका को कभी भी कबूल नहीं करेगी। यहाँ हम खड़े हुए हैं और यहाँ के जो लोग हैं इनमें से कुछ लोग अपनी बात रख पा रहे हैं और कुछ लोग बातचीत नहीं भी रख पा रहे हैं, मगर इनका ये कहना है कि जाखल की जो नगर पालिका का इसको दर्जा दिया गया, ये स्पष्ट तौर पर ये बात कह रहे हैं कि इसको जाखल की नगर पालिका को भंग करके दोबारा से ग्राम पंचायत बनाया जाए। जो इनके सीधे सीधे मुद्दे हैं, इनका ये कहना है कि जाखल की मंडी इतना टैक्स देने के लिए अभी कैपेबल नहीं है। यहाँ के लोग बड़े छोटे रोज़गार कर रहे हैं, उनके जो काम धंधे हैं छोटे हैं, वो ऐसा नहीं कर पा रहे कि वो नगर परिषद का, नगर पालिका का टैक्स दे पाएँ। और इसके अलावा इनकी और भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जानना चाहिए और इसीलिए आज हम यहाँ आए। जाखल का ये मुख्य बाज़ार है, यहाँ जो स्थानीय दुकानदार है वो इकट्ठे होकर उस कागज़ पर साइन कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि जाखल को नगर पालिका का दर्जा हटाकर उसको फिर से पंचायत बनाया जाए। क्या कारण है, क्यों मानते हैं ऐसा? नगर पालिका से हम बहुत परेशान हैं, जब से बनी है प्रशासन से परेशान है, सफाई व्यवस्था बेकार है, जो त्यागजरी की दुकानें हैं इनका जो किराया है ना तो वो लेते, कभी कहते हैं हम दुगना करके लेंगे, कभी कहते हैं तिगना करके लेंगे, दुकानदार परेशान है। हम ये चाहते हैं भी ये ग्राम पंचायत बनाई जाए। जिस वक्त नगर पालिका बनी तब क्यों नहीं बोले आप लोग? उस टाइम हमारे को गुमराह किया गया, जो लोग मीडियम थे, बड़े लोगों ने मिलके एक दुकान के अंदर मीटिंग करके ये ग्राम पंचायत नगर पालिका बना दी, गुमराह कर दिया गया। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, अच्छा ये बोलेंगे। हाँ जी, इसमें सारे लोग दुखी हैं जी। हाँ जी, देखो टैक्सों की बर्बाद पड़ रही है, किसी ने कोई रजिस्ट्री करानी है, कोई और है, वो भी नहीं होती है। सभी परेशान है लोग, गरीब से लेके तो गरीब का तो जीने ही हमें हलाल हो रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। क्या फ़र्क आया है, कैसे क्या नुकसान हो रहे हैं? नुकसान और सारी नुकसान है जी। चलो एक दो बताए दो नुकसान, क्या नुकसान हो रहे हैं? नुकसान ऐसा देखो, आप किसी ने कोई मकान बनाना है जी, उसका नहीं बनता जी। पहले टैक्स दो, टैक्स इतने ज़्यादा है, मकान ही नहीं बना सकता अगला। मकान ही नहीं बना। नगर पालिका बने या पंचायत, क्या सोच रहे हैं? पंचायत जी। क्या कारण है, क्यों सोच रहे हैं ऐसा? बहुत सारी परेशानी है जी, टैक्स वगैरह ज़्यादा है। क्या नाम है आपका? जगमोहन। जगमोहन जी, जाखल जो है नगर पालिका बनी रहे या पंचायत बने, आप क्या कहेंगे? पंचायत ही बने जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कपूर है। तो पंकज जी ये बताइए, जाखल नगर पालिका रहनी चाहिए या ग्राम पंचायत बने, इसको लेकर सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है आपके यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? जब से नगर पालिका आई है हम बहुत परेशान हैं। हमारी ग्राम पंचायत थी, हम बहुत खुश थे, हमें किसी चीज़ का कोई खर्चा नहीं था। अब नगर पालिका है, हमारे यहाँ पे हर दूसरे दिन आकर कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाता है, कभी इंची टेप लेके आते हैं, कभी दुकानों पे लिखते हैं नगर पालिका संपत्ति संख्या। ये हम बिल्कुल नाखुश हैं इससे। नहीं, नगर पालिका बनेगी तो ये विकास का सूचक है, पंचायत से नगर पालिका से नगर परिषद, निगम, तो आखिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं चाहते? हमें नहीं चाहिए नगर पालिका, हमें ग्राम पंचायत में ही खुश है। हमें 4 साल के अंदर क्या विकास हुआ हमें ये बता दो आप। कोई विकास जाखल में किसी चीज़ का कोई वो नहीं है। चलो हम कुछ फिर भी ठीक है, डेवलप है, जो स्टेशन पर वाले बेचारे गरीब लोग हैं वो कैसे इतना खर्चा सहन कर पाएंगे? अच्छा एक चीज़ बताइए, जब नगर पालिका बनी तब तो बड़ा उत्साह था, चुनाव हुआ, सब लोगों ने भागीदारी की, फिर एकदम एक क्या हो गया ऐसा? देखो जी, चेंज होता है तो बंदा उत्साह होता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट निकलता है तो पता लगता है। जो रिजल्ट निकला है हम उससे बिल्कुल ही नाखुश हैं। नगर पालिका के कर्मचारी बिल्कुल ही हमें अपना नहीं साथ देते, वो तो ऐसे समझ लो जी बस हमें मारने को दौड़ते हैं। उनसे अगर कोई कुछ पूछना भी चाहे तो बिल्कुल ही गलत जवाब देते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र जी, जाखल नगर पालिका बनी रहे या ग्राम पंचायत बने, क्या कहेंगे? मैं तो ग्राम पंचायत में विश्वास रखता हूँ जी। कारण क्या है इसके? यहाँ पे ऐसा नहीं है, नगर पालिका के बिल्कुल जीरो, नगर पालिका का सब कुछ सिस्टम जीरो है, और पंचायत में हम बिल्कुल हीरो हैं जी। मैं तो बार बार सभी से कहता हूँ नगर पालिका तुड़वा दो और नुकसान क्या है इसके, थोड़ा उसके बारे में नुकसान बताइए। ये है जी, हमें इतना हमारे पास कारोबार नहीं है।
प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, हमारी छोटी सी मंडी है, इतने वोट भी नहीं है यहाँ पे, इतने लोगों को, इतने पढ़े लिखे भी नहीं है लोग यहाँ के भी। यहाँ पे ग्राम पंचायत ही होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों के पास इतना व्यवसाय नहीं है भी वो अपना टैक्स भर सकें। जब ये नगर पालिका बनी थी तब तो बड़ा अच्छा चुनाव हुआ था, गुलाल उड़ाया गया था, आप नहीं। लोगों ने भागीदारी भी की थी। नहीं सर जी, हमने इसका बहिष्कार किया था, तब भी किया था, अब भी कर रहे हैं। अच्छा, उस वक्त आपने बहिष्कार किया था, बिल्कुल तो बहिष्कार किया किस था रूप जी। में किया था यही किया था भी हमारे पास टैक्स लगेंगे, हम कल को मकान बनाएंगे, हमारे पास 50,000 रुपये मकान बनाने के लिए हैं, 50,000 वो ले जाएंगे तो मकान किस चीज़ का बनाएंगे हम। तो आपने बहिष्कार किस रूप में किया? वोट डाले आपने या नहीं डाले? नहीं, वोट हमने नहीं डाले जी। अच्छा, हम डाले गए नहीं, बिल्कुल भी नहीं गए, हम वोट तो डालने ऐसे- नहीं गए जी। तो ऐसे जाखल में कितने लोग होंगे जिन्होंने उस वक्त वोट नहीं डाले? हमने डोर टू डोर जाकर हमने साइन भी करवाए थे, बहुत लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन हम छोटे लोगों को नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो कितने एक लोग उस वक्त मान सकते थे जो विरोध में थे? 100, 200, 50? नहीं, 2000 के आसपास थे जी। 2000 के आसपास। बिल्कुल जी। तो अभी हम यहाँ घूम रहे थे और यहाँ घूमते हुए हमें ये मिले हैं। इन्होंने बताया कि जिस वक्त जाखल नगर पालिका बनी थी तब ये लोग तब से इसके विरोध में हैं, क्योंकि मैं लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहा था कि जिस वक्त नगर पालिका बनी सब लोग खुश थे, पर इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो आपने किसी अधिकारी से भी बात की थी उस वक्त? नहीं, हमने किसी राजनेता से भी बात की थी? नहीं, हमने किसी से बात नहीं की। हमने डोर टू डोर जाकर साइन करवाए थे। तो वो सिग्नेचर किसको दिया आपने फिर? हमने ये जो राजेश मौर्य जी हैं, इन्होंने साइन करवाकर इनके पास रखे हैं, वो आगे लेके जाके गए थे, उनको लेकर बोले थे भी हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। कहाँ दिए उन्होंने वो? ये मेरे को नहीं पता, वो उनको पता है जी। वो उनको पता। हाँ जी। तो अभी आप लोगों की क्या नीति रहेगी, कैसे करेंगे इसका? मुझे तो यही अभी ग्राम पंचायत ही चाहिए, हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मौर्य जी हैं, जैसे मैं बात कर रहा था लगातार पिछले समय से कि जाखल में जब नगर पालिका बनी तो क्या किसी ने विरोध भी किया या सभी लोग ऐसे थे जो कि उस वक्त खुश थे? तो बातचीत करते करते पता लगा कि राजेश मौर्य उनमें से एक थे जिन्होंने उस वक्त विरोध किया था कि जाखल नगर पालिका ना बने बल्कि पंचायत रहे। क्या कारण था आपका, क्यों विरोध कर रहे थे उस समय आप? इसका मुख्य कारण तो ये था जी, उस टाइम जो सरपंची थी ना जी, वो ऐसी आई हुई थी। वो इसी में जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे 2-4, उन्हीं की सुभाष बराड़ा सुनता था। और वो कद्दावर नेता ये सोचते थे अगर नगर पालिका बनी तो चेयरमैन ही हमारे हिस्से में आएगी, हर आदमी चेयरमैन बनने की कोशिश में था। इसी ही कारण सुभाष बराड़ा ने 2-4 जो बीजेपी के नेता थे उनके कहने से नगर पालिका बनाई। जबकि मैंने एप्लीकेशन लगाई इसकी सीएम विंडो पे, मंडी के 80% लोगों ने मेरे साइन तो किए, लेकिन डर के मारे एक भय था भी चलो बीजेपी की सरकार है, बराड़ा से कोई काम पड़ जाएगा, इसलिए वो मेरे साथ नहीं चलते थे। जैसे आज के माहौल में मंडी में जो मार्च निकालते हैं, विरोध करते हैं, वैसा विरोध नहीं था। लेकिन हर आदमी ये कहता था साइन करवाओ हमारे, जहाँ भी आप चाहते हो उसी कागज़ पे साइन कर देंगे, फ़ोन नंबर भी लिख देंगे, आधार कार्ड देने को भी तैयार थे, और किया भी उन्होंने मेरे साथ। आपका ऐसे ये आरोप है सीधे सीधे कि जो सरपंची है उस वक्त की वो रिजर्व आ रही थी, अनुसूचित जाति की आ रही थी। हाँ आप जी। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो उसका ड्रा, जिस टाइम हरियाणा में इस पंचायती के इलेक्शन हुए थे उस टाइम ड्रा निकाले गए थे, तो जाखल भी एक शहर, मतलब जाखल जो अपनी पंचायत थी उसका ड्रा एससी में रिजर्वेशन में निकाला गया था। उसी के कारण ये नगर पालिका बनाएगी। और तो आप इसे जातीय भेदभाव के तौर पर देखते बिल्कुल हैं? जातीय भेदभाव, इसकी एप्लीकेशन नरेंद्र मोदी के पास भी है, खट्टर और सीएम विंडो, ये अभय चौटाला जो भी है, मतलब हर जगह मैंने इस एप्लीकेशन को डाला और सभी जगह साइन थे। और जो जाखल गांव है, जो 16 वार्ड लाए इसके बीच मिलाए गए हैं, उस समय के जो ब्लॉक समिति मेंबर थे और जाखल गांव के जो पंचायत सदस्य थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था और साइन करके दिए थे। वो सीएम विंडो पे आज भी काफ़ी 2-3 साल तक चली वो। और एक ऐसा भी समय आया था कि इलेक्शन की डेट भी आ गई थी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था निर्वाचन आयोग की तरफ से, लेकिन उसी से अगले दिन ही सुभाष बराड़ा ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको कैंसिल करवाया और बाद में नगर पालिका का दर्जा दिलवाया। तो उस वक्त आपने विरोध और किस तरीके से किया? क्या आपने चुनाव में भागीदारी की, नहीं की, या साइन हस्ताक्षर किसको भेजे, जैसे आपने कुछ बताया? ये मैंने, जैसे चौटाला साहब ने ये नगर गैर तरीके से उसको नगर पालिका बनाया जा रहा है, इसमें आप क्या सहयोग दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे कोई जवाब नहीं दिया। और नरेंद्र मोदी के पास भी इस एप्लीकेशन को भेजा गया, सीएम विंडो पे भी ये 2-3 साल तक चलते रहे। मैं बार बार इसका स्टेटस पूछता रहा आजकल क्या चल रहा है। तो जब ये नगर पालिका बना ही दी गई, उसके बाद उन्होंने मेरी इसको, पहले तो बोल रहे थे इसको हम उसमें
डिमांड में रख रखा है सीएम विंडो की एप्लीकेशन में, जो डिमांड में रखा हुआ है, लेकिन बाद में जब ये नगर पालिका बना दी गई तो मेरी एप्लीकेशन ये रद्द कर दी है उसके बाद। तो आज सभी लोग आपके पास आ रहे हैं, हाँ जी, मिल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब कुछ हो जाएगा इस मामले में? इसके बारे में अब जो मंडी का पूरा सहयोग है, पहले जो मेरे साथ नहीं था, आज 90% जाखल मंडी की जनता नगर पालिका को भंग करने के प्रयास में लगी है। साथ में हम भी, हमारे भाई देवेंद्र सिंह बबली मंत्री जो पंचायत मंत्री हैं, उनके साथ मिलकर उनसे हम उनके कांटेक्ट में हैं, और कल हम जाएंगे बिडाईखेड़ा गांव में अपने साथियों के साथ। जो भी हमारे जाखल मंडी के सदस्य हैं जिनके पास टाइम है वो हमारे साथ चलेंगे, हम इस बात को रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भाई साहब ने भी हमें आशीर्वाद दे रखा है कि नगर पालिका को ख़त्म करके पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। जाखल मंडी की जैसी जनता चाहेगी वैसा ही उनके साथ होगा। आप अनुसूचित जाति से हैं? हाँ जी, हाँ। तो आपके दिमाग में अब की बार भय नहीं है कि अब की बार पंचायत बनेगी तो फिर से रिजर्वेशन आ गया तो फिर से भंग हो जाएगा? नहीं, हमें अब पता है, क्योंकि नगर पालिका का जो है हिसाब किताब वो सब जाखल की जनता ने देख लिया है। सारे के सारे लोग अमीर नहीं होते, मध्यम वर्गीय सारी जातियां हैं इसमें, चाहे महाजन हो चाहे कोई भी हो, मध्यम वर्गीय लोग भी हैं, उनको सब पता चल गया। इसके बाद दोबारा मेरा तो ख्याल कहता है कि कभी हो ऐसी बात नहीं होगी कि अगर ऐसी सरपंची आती है तो इसे दोबारा नगर पालिका का दर्जा कोई दिलाने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब टूट चुके हैं। कोई यहाँ जाखल मंडी में काम नहीं है, फ्लड एरिया है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें। अगर बिजली का बिल लगा लो आप, उसमें भी नगर पालिका का टैक्स, हर चीज़ में कुछ भी है नगर पालिका एक अहम महत्वपूर्ण वो निभाती है। बहुत तंग करते हैं लोग। पंचायत के माध्यम से सभी काम हो जाते थे। अगर किसी का दुकानदार भाई का सामान थोड़ा सा बाहर रखा होता है उसमें भी गुंडागर्दी दिखाई जाती है नगर पालिका वालों की तरफ से। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ काम जाता है जाखल मंडी का नगर पालिका के बीच, उसके साथ भी गुंडागर्दी होती है। आए दिनों कुछ ना कुछ समाचार छपते हैं। कुछ ही दिन पहले यहाँ से शशि है जो गोयल साहब हैं बशहरे वालों के, उनके खुद के घर के जो है जय बोले राइस मिल वाले, मतलब सतीश बोला प्रधान व्यापार मंडल के हैं और एमसी हैं इस टाइम उनके घर से, उस व्यक्ति के मुंह पर भी थप्पड़ लगाए गए। तो ये नगर पालिका का परिणाम जाखल की जनता बिल्कुल देख चुकी है। कभी भी भविष्य में नगर पालिका को याद ही नहीं करेगी जाखल मंडी की। कुछ चाहे एससी छोड़ो, अगर यहाँ गधे को भी सरपंच बनाना पड़े ना तो उसको भी कबूल करेगी जाखल मंडी की जनता। ये मैं दावे से कहता हूँ, इसमें एससी तो छोड़ो, गधे को भी सरपंच कबूल करेगी, लेकिन नगर पालिका को कभी भी कबूल नहीं करेगी। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।